तो जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि यहां न कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। आज की खबर इसी बात को एक बार फिर साबित करती है। चीन जो कभी भारत के साथ दोस्ती की बात करता नजर आता है, वही चीन अब भारत के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच गया है। और यह शिकायत किसी छोटे मंच पर नहीं, बल्कि सीधे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO तक गई है। चीन का आरोप है कि भारत अपने बाजार में चीनी सामान को खुलकर बिकने नहीं दे रहा। ऊपर से देखने में यह बात साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी गहरी है। सवाल यह उठता है कि आखिर भारत और चीन के बीच ऐसा क्या हो गया कि मामला WTO तक पहुंच गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लड़ाई से फायदा किसे हो सकता है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। अब पहले यह समझ लेते हैं कि शिकायत आखिर कहां दर्ज कराई गई है। यह शिकायत स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में दर्ज कराई गई है। जिनेवा वही जगह है जहां विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। WTO वह संस्था है जहां दुनिया के लगभग 160 से ज्यादा देश मिलकर यह तय करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे चलेगा। WTO का मूल उद्देश्य यही है कि किसी भी देश का सामान जब दूसरे देश के बाजार में जाए तो उसके साथ भेदभाव न हो, न बेवजह टैक्स लगाया जाए, न ही ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे किसी देश का माल बाजार में टिक ही न पाए। कुल मिलाकर फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना ही इसका मकसद है। पहले इस संगठन को GATT के नाम से जाना जाता था। बाद में साल 1995 के बाद इसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाने लगा। इसी मंच पर अब चीन भारत के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा है। चीन ने 2 खास सेक्टरों को लेकर आपत्ति जताई है। पहला सोलर सेक्टर और दूसरा सेमीकंडक्टर सेक्टर। चीन का कहना है कि भारत सीधे तौर पर चीनी सामान पर रोक तो नहीं लगा रहा, लेकिन भारत अपनी घरेलू कंपनियों को सब्सिडी और इंसेंटिव देकर इतना सस्ता बना रहा है कि चीनी माल बाजार में टिक ही नहीं पा रहा। यानी नियमों की किताब में रहते हुए खेल पलट दिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब चीन इस तरह की शिकायत लेकर गया हो। इससे पहले भी अक्टूबर महीने में चीन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी को लेकर भारत के खिलाफ WTO का दरवाजा खटखटाया था। अब बैटरी के बाद सोलर और सेमीकंडक्टर का नंबर आ गया है। चीन ने WTO से यह मांग की है कि भारत के साथ डिस्प्यूट कंसल्टेशन शुरू कराई जाए, यानी दोनों देशों को बैठाकर यह पूछा जाए कि भारत अपनी घरेलू नीतियों के जरिए चीनी कंपनियों के रास्ते में रुकावट क्यों खड़ी कर रहा है। अब यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। WTO किसी देश को सीधे सजा नहीं देता। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उस देश को समय दिया जाता है कि वह अपनी नीतियों में बदलाव करे। अगर बदलाव नहीं होता तो शिकायत करने वाले देश को यह छूट मिल जाती है कि वह जवाबी टैक्स या शुल्क लगा सके। यानी WTO के रास्ते टैरिफ लगाने को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। फर्क बस इतना है कि कुछ देश नियमों के भीतर खेलते हैं और कुछ खुद को नियमों से ऊपर मान लेते हैं। फिलहाल कहानी चीन और भारत की है। चीन का कहना है कि भारत सोलर सेल मॉड्यूल और IT से जुड़े उत्पादों में अपनी कंपनियों को सरकारी मदद दे रहा है। इसी वजह से चीनी कंपनियों का नुकसान हो रहा है और उनका माल भारत में नहीं बिक पा रहा। अब यही वह बिंदु है जहां से असली कहानी शुरू होती है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि भारत ने ऐसा क्या किया है जिससे चीन बेचैन हो गया, और यह भी देखेंगे कि सोलर और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में भारत की रणनीति आखिर क्या है। अब जरा इस पूरी शिकायत की जड़ में चलते हैं और समझते हैं कि चीन को असल परेशानी किस बात से है। भारत ने बीते कुछ सालों में एक साफ फैसला लिया कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो केवल आयात के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इसी सोच से मेक इन इंडिया की नींव रखी गई और फिर उसे ताकत देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI योजना लाई गई। PLI स्कीम का सीधा सा मतलब है कि जो कंपनी भारत में उत्पादन करेगी उसे सरकार उत्पादन के हिसाब से आर्थिक मदद देगी। इससे कंपनियों का रिस्क कम होता है, लागत घटती है और देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। यही मॉडल भारत ने सोलर सेल्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी अपनाया। चीन का आरोप यही है कि भारत इस इंसेंटिव के जरिए अपने घरेलू प्रोडक्ट्स को कृत्रिम रूप से सस्ता बना रहा है। मान लीजिए किसी सोलर पैनल की लागत 100 रुपए आती है और सरकार PLI के तहत उसमें से 40 रुपए का बोझ खुद उठा लेती है। ऐसे में वही पैनल बाजार में 2 या 4 रुपए का प्रॉफिट लेकर
62 या 65 रुपए में बिकने लगता है। अब जब ग्राहक के पास सस्ता भारतीय विकल्प मौजूद है तो वह चीनी पैनल क्यों खरीदेगा? यहीं पर चीन को दर्द हो रहा है, क्योंकि सोलर सेक्टर में चीन आज भी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में बनने वाले करीब 80% सोलर कंपोनेंट्स चीन में तैयार होते हैं। सोलर वेफर का लगभग 98% और सोलर सेल्स का करीब 92% उत्पादन चीन करता है। चीन की सोलर ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज वह करीब 1100 गीगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी क्षमता हासिल कर चुका है, यानी 1 टेरावाट से ज्यादा। यह दुनिया में पहला देश है जिसने यह आंकड़ा पार किया है। अकेले चीन में ही दुनिया की करीब 67% सोलर इंस्टॉलेशन मौजूद है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो और अन्य स्रोत शामिल हैं। फिलहाल भारत की कुल रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करीब 220 गीगावाट के आसपास है। वित्त वर्ष 2024 से 2025 के दौरान भारत ने करीब 29 गीगावाट नई रिन्यूएबल क्षमता जोड़ी। इसमें से सोलर एनर्जी का योगदान करीब 23 गीगावाट के आसपास रहा। यह आंकड़े प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए सामने आए हैं। अब चीन की रफ्तार से इसकी तुलना कीजिए। चीन ने केवल 6 महीनों में करीब 256 गीगावाट नई सोलर क्षमता जोड़ी, यानी जो लक्ष्य भारत 5 साल में पाना चाहता है उसका आधा चीन 6 महीने में हासिल कर रहा है। इसी अंतर ने चीन को इतना बड़ा सोलर एक्सपोर्टर बना दिया है। जब दुनिया सोलर की तरफ बढ़ रही है तो चीन के लिए नए बाजार जरूरी हैं। भारत एक बड़ा बाजार है क्योंकि यहां सोलर की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत ने फैसला किया कि सिर्फ चीनी पैनल खरीदने से बेहतर है अपने देश में फैक्ट्रियां लगाई जाएं, रोजगार पैदा किया जाए और टेक्नोलॉजी विकसित की जाए। यहीं से टकराव शुरू हुआ। भारत ने सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 48,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारी पैमाने पर इंसेंटिव घोषित किए गए ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो सके। चीन ने अपनी शिकायत में बाकायदा भारत सरकार की PLI स्कीम से जुड़े दस्तावेज भी लगाए हैं। यहां तक कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देकर कहा गया है कि भारत अब तक करीब 1,97,000 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पर बांट चुका है। इन इंसेंटिव्स का असर साफ दिख रहा है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, ऑटो कंपोनेंट्स का उत्पादन तेज हुआ है, फार्मा और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है और सबसे अहम बात यह है कि लाखों लोगों को रोजगार मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक PLI स्कीम के चलते अब तक करीब 16 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई है और लगभग 12 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। यही वह मॉडल है जो चीन को सबसे ज्यादा खटक रहा है। यही वजह है कि चीन बार बार WTO का रुख कर रहा है, पहले EV बैटरी को लेकर और अब सोलर और सेमीकंडक्टर को लेकर। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या WTO भारत को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर पाएगा या फिर भारत अपनी रणनीति पर अडिग रहेगा? ये सवाल मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानना चाहता हूं और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।